आज की कहानी एक ऐसे जिंदा टायर की है जो एक लड़की को पाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। इस टायर का नाम है रॉबर्ट। यह एक ऐसा टायर है जो सोच भी सकता है और समझ भी सकता है। रॉबर्ट अपने ऊपर जमी हुई रेत को झटक देता है और बड़े गर्व से खड़ा हो जाता है। फिर वह खुशी खुशी इधर उधर लुढ़कने लगता है। रास्ते में एक प्लास्टिक की पानी की बोतल उसका रास्ता रोक लेती है। रॉबर्ट धीरे धीरे उस बोतल के पास जाता है और फिर उसे जोर से कुचल देता है। इसके बाद वह आगे लुढ़कता रहता है, लेकिन जल्दी ही उसके सामने एक और रुकावट आ जाती है। इस बार वह एक कांच की बियर की बोतल थी। रॉबर्ट बार बार कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कुचल नहीं पाता। इससे उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वह थोड़ा पीछे हटता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। तभी एक अजीब चीज होती है। रॉबर्ट अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करता है और दूर खड़ी उस कांच की बोतल को तोड़ देता है। इसके बाद वह आगे बढ़ता है और कुछ देर में सड़क के किनारे पहुंच जाता है। तभी वहां से एक सुंदर लड़की अपनी गाड़ी में गुजरती है, जिसका नाम शीला होता है। रॉबर्ट उसे देखते ही पसंद करने लगता है। उसके मन में शीला के लिए गलत ख्याल आने लगते हैं। तभी वह अपनी डरावनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करता है और शीला की गाड़ी को सड़क के किनारे रोक देता है। फिर वह तेजी से उसकी तरफ लुढ़कने लगता है। शीला को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एक टायर उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह बार बार अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इस बीच रॉबर्ट उसके पास पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी पिकअप ट्रक लेकर तेजी से वहां आता है और गलती से रॉबर्ट को टक्कर मार देता है। टक्कर लगते ही रॉबर्ट उछलकर दूर जा गिरता है और सड़क के किनारे बेहोश पड़ा रहता है। अब उसका शीला की गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। शीला हैरान रह जाती है जब उसकी गाड़ी अचानक फिर से स्टार्ट हो जाती है। वह तुरंत वहां से निकल जाती है। उसे यह बिल्कुल नहीं पता होता कि एक अजीब और खतरनाक टायर उसका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद रॉबर्ट को होश आ जाता है। टक्कर से गुस्से में भरा रॉबर्ट अपना गुस्सा एक बेगुनाह कौवे पर निकालता है। वह कौवे को घूरता है और अपनी खतरनाक ताकत का इस्तेमाल करता है। कुछ ही सेकंड में बेचारा कौवा मर जाता है। अभी भी गुस्से में भरा हुआ रॉबर्ट एक खुशबू का पीछा करता हुआ एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है। वहां उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे टक्कर मारी थी। उस आदमी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि एक खतरनाक टायर उसे घूर रहा है। जैसे ही वह आदमी वहां से जाने की तैयारी करता है, उसे पास में एक टायर दिखाई देता है जो जोर जोर से हिल रहा होता है। उसे यह अजीब लगता है, लेकिन वह कभी नहीं सोचता कि यह टायर उसे मार भी सकता है। तभी रॉबर्ट अपनी खतरनाक ताकत का इस्तेमाल करता है और उस आदमी को तुरंत मार डालता है। इसके बाद रॉबर्ट हाईवे पर लुढ़कता रहता है और लगातार शीला के बारे में सोचता रहता है। उसे शीला की खुशबू अच्छे से याद होती है। वह उसी खुशबू का पीछा करता हुआ उस मोटल तक पहुंच जाता है जहां शीला रुकी हुई थी। रॉबर्ट धीरे धीरे उसका कमरा ढूंढ लेता है। वह दरवाजे को थोड़ा सा खोल देता है और लालच से शीला को देखने लगता है। शीला को बिल्कुल पता नहीं होता कि एक टायर उसे चुपके से देख रहा है, लेकिन तभी शीला देखती है कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं है। वह तुरंत दरवाजा अच्छे से बंद करके लॉक कर देती है। फिर भी रॉबर्ट हार नहीं मानता। रात होने पर वह चुपके से शीला के बगल वाले कमरे में घुस जाता है। वह सोचता है कि अगली सुबह वह शीला के और करीब जाएगा। वह तो बिस्तर पर भी चढ़ जाता है और खुशी खुशी टीवी देखने लगता है। अगली सुबह एक सफाई करने वाली लड़की कमरा साफ करने आती है। वह देखती है कि टीवी अभी भी चालू है और बेडशीट पर दाग लगे हुए हैं। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है। जब वह पर्दा हटाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ एक टायर नहा रहा होता है। लड़की सोचती है कि शायद यह टायर किसी मेहमान का होगा जो यहाँ छोड़ गया होगा। वह गुस्से में गाली देती है और रॉबर्ट को कमरे से बाहर फेंक देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में रॉबर्ट फिर से खड़ा हो जाता है और चुपके से वापस उसी कमरे की तरफ लुढ़कने लगता है। इस बार मोटल मालिक का बेटा उसे देख लेता है। वह हैरान रह जाता है और दौड़कर अपने पिता को बताता है कि उसने एक जिंदा टायर देखा है। लेकिन उसके पिता को लगता है कि वह मजाक कर रहा है, इसलिए वह उसे पिज्जा लाने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही लड़का वहां से जाता है, रॉबर्ट सफाई करने वाली लड़की को मार डालता है। हत्या करने के बाद वह वहां से भागता नहीं, बल्कि मोटल के स्विमिंग पूल में कूद जाता है और पानी में तैरने लगता है। जब लड़का वापस आता है तो वह रॉबर्ट के पुराने कमरे में जाता है। वहां वह सफाई करने वाली लड़की की लाश देखता है। वह तुरंत पुलिस को बुलाता है और पुलिस वालों को पूल तक ले जाता है। वह उन्हें बताता है कि उसने उसी टायर को कमरे में जाते हुए देखा था। पापा को लगा कि उनका बेटा झूठ बोल रहा है। उन्होंने लड़के से कहा कि वह उस टायर को बाहर निकाल दे। लड़के ने रॉबर्ट को खींचकर बाहर निकाल दिया। पुलिस वालों ने कहा कि यह तो बस एक साधारण टायर है, लेकिन लड़का जिद करता रहा कि यह टायर जिंदा है। ये सुनकर पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने बेटे को धक्का दे दिया और रॉबर्ट को उठाकर जोर से जमीन पर फेंक दिया। इस बेइज्जती से रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया। उसी समय जब पुलिस पापा से सवाल कर रही थी, रॉबर्ट अचानक खड़ा हो गया। वह जोर जोर से हिलने लगा और अपनी खतरनाक ताकत का इस्तेमाल किया। सबके सामने पापा का सिर फट गया। यह देखकर लेफ्टिनेंट चैड हैरान रह गया। रॉबर्ट वहां से लुढ़क गया और चैड डर के मारे कांपने लगा। अब चैड को यकीन हो गया कि कातिल वही टायर है। बाद में रॉबर्ट
सड़क के किनारे आराम करने लगा। मोटल मालिक का बेटा फिर से वहां आया। उसे नहीं पता था कि उसके पापा मर चुके हैं। वह रॉबर्ट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट गुस्से में वहां से लुढ़क जाता है। लड़का वापस पुलिस के पास जाता है और बताता है कि रॉबर्ट सड़क पर जा रहा है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है। 2 पुलिस वाले हाईवे पर उसे ढूंढ लेते हैं। तभी रॉबर्ट अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और एक पुलिस वाले को तुरंत मार डालता है। इसके बाद वह और दूर लुढ़कता हुआ निकल जाता है। आखिरकार वह एक टायर जलाने वाली फैक्ट्री में पहुंचता है। वहां वह देखता है कि इंसान टायरों को जला रहे हैं। यह देखकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी तरह के टायरों का बदला लेने की कसम खाता है। 3 दिन बाद पास के कस्बे में बिना सिर की लाशें मिलने लगती हैं। यह सब रॉबर्ट ने किया होता है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है। वे रॉबर्ट को एक घर में टीवी देखते हुए ढूंढ लेते हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि रॉबर्ट शीला के लिए पागल है। तभी चैड एक प्लान बनाता है। वे एक पुतले को औरत की तरह सजाते हैं और उसके अंदर एक बम छुपा देते हैं। फिर वे रॉबर्ट को आवाज देकर वहां लुभाने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट उत्सुकता से वहां लुढ़कता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि वह लड़की असली नहीं है। गुस्से में वह पुतले का सिर तोड़ देता है और फिर अपने कमरे में वापस चला जाता है। इस तरह बम वाला प्लान फेल हो जाता है। चैड को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बंदूक उठाता है और सीधे कमरे के अंदर घुस जाता है। सबको लगता है कि रॉबर्ट उसे मार देगा, लेकिन कुछ गोलियां चलने के बाद चैड बाहर आता है और उसके हाथ में रॉबर्ट की टूटी हुई बॉडी होती है। सबको लगता है कि रॉबर्ट आखिरकार मर गया, लेकिन पुलिस के जाने के बाद एक व्हील चेयर पर बैठा आदमी अचानक कुछ डरावना देखकर चीख पड़ता है। एक बच्चे का ट्राइस कमरे से बाहर लुढ़क रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि ट्राइस में ही रॉबर्ट का नया जन्म हुआ है। भागने से पहले वह ट्राइस अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और उस आदमी का सिर उड़ा देता है। इसके बाद ट्राइस सड़क पर लुढ़कने लगता है बिना किसी मकसद के। जल्द ही और टायरों को भी होश आ जाता है। वे सभी ट्राइस के पीछे पीछे चलने लगते हैं, जैसे वे इंसानों की दुनिया पर कब्जा करने के लिए तैयार हों।